लेकिन बिहार चुनाव में सबसे पहले तो बात इसकी कि प्रशांत किशोर ने तो गजब ही कर दिया भाई। इतनी बड़ी बड़ी बात, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इससे दूसरा केजरीवाल बनने की तैयारी। सोचा यह था कि आते ही केजरीवाल की तरह छा जाएंगे, लेकिन 3 साल से सियासी बंदूक लेकर घूम रहे प्रशांत किशोर ने आज अचानक हथियार डाल दिए बिना फायर किए। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर के इस ऐलान से सब हैरान रह गए, क्योंकि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर सीधे तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे, राघोपुर सीट से लड़के तेजस्वी यादव को हरा देंगे। तेजस्वी यादव ने तो आज राघोपुर से नॉमिनेशन भर भी दिया, लेकिन प्रशांत किशोर सामने आए और कहा कि चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। प्रशांत किशोर अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे थे कि वो तेजस्वी यादव को हराकर ही दम लेंगे, लेकिन उनकी जनसुराज पार्टी ने तो राघोपुर से चंचल सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर क्या दलील दे रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि प्रशांत किशोर ने कौन से डर की वजह से बिना लड़े सरेंडर कर दिया। नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूं ये काम करता रहूं। अब आप बताइए, कह रहे हैं कि 5-6 दिन अगर अपनी सीट पर प्रचार कर दूंगा तो मेरी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। ये बात इनको आज समझ में आई नॉमिनेशन फाइल करते हुए। ममता बनर्जी चुनाव नहीं लड़ती हैं, वो लड़ती हैं तो क्या उनकी पार्टी का नुकसान हो जाता है? नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो अगर वाराणसी में जाकर प्रचार करते हैं तो पार्टी हार जाती है क्या दूसरी जगह पे? अरविंद केजरीवाल नए नए पॉलिटिक्स में आए थे, वो नहीं लड़े थे क्या नई दिल्ली सीट से? शीला दीक्षित को नहीं हराए थे? तो ये कौन सा लॉजिक है बॉस कि मैं लड़ूंगा इसलिए पार्टी का नुकसान हो जाएगा इसलिए लड़ता ही नहीं, छोड़ो जान दो। प्रशांत किशोर का बिहार में बहुत हल्ला था, 3 साल से प्रशांत किशोर लगे हुए थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे तो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर पाएंगे, कैंडिडेट्स का नुकसान हो जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि पूरा टीम बना लिए, टॉस हो गया, उसके बाद कही कि नहीं मैं तो टीम में हुई नहीं, मैं तो कोच हूं। कह रहे हैं कि अगर मैं बैटिंग करने चला जाऊंगा तो उतनी देर प्रैक्टिस कौन कराएगा, नॉकिंग कौन कराएगा? तो इसलिए बैटिंग नहीं कीजिएगा, रन नहीं मारिएगा। ये लॉजिक गले से उतर ही नहीं रहा है भाई जो प्रशांत किशोर दे रहे हैं। बिहार में इतना बड़ा बड़ा दावा करने के बाद प्रशांत किशोर क्या क्या कहे थे कि बिहार की सियासत बदल दूंगा, 150 से ज्यादा सीट लेकर आऊंगा, एक भी कम सीट आई तो हार मान लूंगा, बिहार से आरजेडी और एनडीए को उखाड़ फेंकूंगा। अब सोचिए जो प्रशांत किशोर 150 सीट लाने की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि बिहार में प्रशांत किशोर के नाम की आंधी चल रही होगी, उनके लिए एक विधानसभा जीतना तो चुटकियों का खेल होना चाहिए भाई। जब पब्लिक आपको 150 सीट दे रही है तो आपके अपने सीट पे बिना प्रचार किए सीट दे देना चाहिए था उसको। तो 150 सीट लाने का दावा कैसे प्रशांत किशोर कर रहे थे, सुनिए आप एक बार। आपको सिर्फ 10-12 सीटों से नहीं चाहिए, 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, 130 भी नहीं चाहिए। आपने बोला आपको 130 से ऊपर वो भी हार है, वो भी हार तो है। आप किस नंबर को जीत मानेंगे? मैंने बताया आपको, अगर 150 से कम सीटें आए तो हार है, मेरी हार है। 150 से ऊपर आए तो वो जीत होगी जनसुराज की और आपकी। मेरी क्या जीत है, बिहार के लोगों की जीत है। प्रशांत किशोर के चेहरे पे कॉन्फिडेंस आज नहीं दिख रहा था। अब अंदर है तो पता नहीं, लेकिन चेहरे पे तो नहीं दिख रहा था। सोचिए जो नेता 150 सीट आने की बात कर रहा है, वो अपना चुनाव खुद नहीं लड़ने जा रहा है क्योंकि वो अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहता है। यानी आपका मतलब तो फिर यह हुआ कि एक जगह अगर प्रशांत किशोर नहीं जाएंगे, मान लीजिए अगर चुनाव लड़ रहे थे, राघोपुर नहीं जाते तो हार जाते, या अगर वहां चले जाते तो 4 जगह और हार जाते। मतलब प्रशांत किशोर जहां नहीं जाएंगे इनको वोट नहीं पड़ेगा, यह लहर है इनकी। प्रशांत किशोर का इसी बात पर अब मजाक उड़ रहा है क्योंकि पीके ने खुद बार बार संकेत दिया था कि वो राघोपुर से तेजस्वी के सामने चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर में प्रशांत किशोर लगातार जाते भी रहे। सुनिए प्रशांत किशोर ने राघोपुर से चुनाव लड़ने पर क्या कहा। पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो जीते हो तो बाद में तय होगा ना। प्रशांत किशोर पार्टी से ऊपर नहीं है, पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। अगर पार्टी तय करती है कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे। जिन्होंने मेरे नाम का आवेदन दिया था उनको मैंने वादा किया था कि राघोपुर पर कोई निर्णय होने से पहले मैं राघोपुर आऊंगा, आपके बीच बैठूंगा।
वन मैन शो है, एक आदमी की पार्टी है, उसके अलावा पार्टी में कौन है कोई पब्लिक उतना पहचानती भी नहीं है। ये प्रचार नहीं करेंगे तो पार्टी को सीट भी नहीं आएगी। खुद कह रहे हैं कि ऐसा वन मैन शो चल रहा है और उसके बाद कह रहे हैं कि पार्टी का निर्णय है, पब्लिक को नहीं समझ में आता है। भले ही प्रशांत किशोर बार बार कहते रहे कि पार्टी तय करेगी, लेकिन आप देखिए चुनाव में उतरने के बाद प्रशांत किशोर ने तो राघोपुर में डेरा ही डाल रखा था, चुनावी गढ़ बना लिया था। एक बार नहीं, प्रशांत किशोर कई बार राघोपुर के चक्कर लगाते नजर आए थे। राघोपुर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कहा था पब्लिक भूलेगी, सुनिए एक बार। आज से राघोपुर के बेहतरी का सिलसिला शुरू हो गया। चुनाव कोई जीते कोई हारे, कोई लड़े कोई जीते कोई हारे, लेकिन पूरे बिहार में और मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने आज ये दिन भर देखा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से लोग पिछले कई दशकों से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस राज्य का राजा बना रहे हैं, आपके वोट से जिनके बच्चे राजा बन रहे हैं, जिस क्षेत्र के वोट से लोगों के बच्चे राजा बन रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो बीजेपी को मौका मिला। अब बीजेपी कह रही है कि जिन्हें बिहार चुनाव का एक्स फैक्टर बताया जा रहा था वो तो जेड निकले, जेड मतलब जीरो। उन्हें लगा वो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन बिहार की जनता ने जमीन पर उतार दिया। अगर वो चुनाव लड़ भी लेते तो अपने ही कार्यकर्ता उन्हें हरा देते। जो इंसान किसी एक विचारधारा या संगठन के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, वो बिहार के लोगों का क्या ही होगा, बीजेपी कह रही। प्रशांत किशोर को अगर हार का डर था तो हार जाते, ऐसा क्या ही हो जाता। लेकिन चुनाव न लड़ने का ऐलान होने से प्रशांत किशोर की छीछा लेदर हो रही है। प्रशांत किशोर बातें कर रहे हैं 150 सीट जीतने की, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ। पार्टी के कई लोग दावा कर रहे हैं कि टिकट बांटने में घालमेल हुआ। उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लाखों के पैम्फलेट जला डाले। अब प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग ही दावा कर रहे हैं कि भाई मेरा 50 लाख जो है लुट गया, उसका टिकट भी नहीं मिला। बीजेपी ने अपना दम दिखाया है इधर, लेकिन उधर जेडीयू और चिराग पासवान एक दूसरे को बेदम करने में कैसे लगे हैं, अब ये देखिए। आज जेडीयू ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी की, लेकिन इसमें से 5 सीट ऐसी है जहां माना जा रहा है कि वो चिराग पासवान के कोटे में रहेगी। लेकिन जेडीयू ने वहां से भी अपना कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। जेडीयू ने सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया, मोरवा से विद्यासागर निषाद को, एकमा से धूमल सिंह को टिकट दे दिया, राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया, जबकि गायघाट से कोमल सिंह को टिकट मिला। सीट बंटवारे में ये 5 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई थी, लेकिन जेडीयू इन सीटों पर अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार का यह कदम चिराग पासवान के साथ चल रही नाराजगी का सीधा संकेत है। लेकिन एनडीए में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबरें आई, उसके बाद चिराग पासवान और जेडीयू का मामला जल्दी ही सुलझाना होगा, वरना एनडीए को भी नुकसान होगा।